बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी दाबा स्टाइल माश की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये दाबा स्टाइल माश की दाल मैंने कैसे तैयार की, किस तरीके से तैयार की, आइए देखते हैं। तो भाई यहाँ पे देखिए जी, मैंने तकरीबन 1 प्याले के करीब दाल ना भिगो के आधा घंटा हो गया था, ठीक है, रख दिया, ठीक है। तो ये देखिए जी, माश की दाल जो है ना वो अच्छी तरह से भिग चुकी है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी, ठीक है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब मिक्स करते हैं और इसको बॉईल करने के लिए हम रख देते हैं चूल्हे पे, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से माश की दाल को बॉईल कर लेंगे। अच्छा, नमक मिर्च डालने का मकसद दाल के अंदर ये है कि दाल में जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार आएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रखूँगी और ताकि दाल जो है ना हमारी अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे देखिए जी, दाल हमारी बॉईल हो चुकी है और काफ़ी अच्छी तरह से ये गल भी चुकी है, ठीक है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी दाल जो है ना गल चुकी है, ठीक है। तो ये दाल जो है रेडी हो चुकी है। दाल को रेडी करने के लिए अब हम मसाला रेडी करते हैं, ठीक है। सो भाई यहाँ पे देखिए दाल को रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया, ठीक है। सभी के अपने अपने तरीके होते हैं, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, आप भी मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पे देखिए जी, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट तक हम ज़ीरे को सौते करेंगे, ठीक है, हल्का सा भूनेंगे। ज़ीरा हमारा हल्का सा भुन चुका है और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, ठीक है। चॉप करके डालिएगा, वैसे कट करके स्लाइस में ना डालिएगा, वो फिर ना प्याज जो है वो अच्छी तरह से गलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चॉप करके मैंने प्याज ऐड कर दिया, ठीक है। अब प्याज लाइट सा ब्राउन कर लेना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ठीक है। चलिए जी, सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, प्याज हमारे लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, ठीक है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे, ठीक है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा जी, नमक मिर्च डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट तैयार कर दिया, ठीक है। तो ये अब हम ऐड करेंगे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है मसालों की, ठीक है। सो भाई यहाँ पे देखिए जो मसाला हमारा अच्छी तरह से भुनने हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइम पे आके मैं हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर कुछ धनिया पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब मसाले को मज़ीद हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि जो मिर्चें ऐड की है ना उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो सके। तो यहाँ पे देखिए जी, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुनने हो चुका है और ऑयल भी अलग हो चुका है मसाले से। और अब इस टाइम पे आके जो हमने दाल को रेडी किया है, दाल को ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाह, यहाँ पे देखिए जी दाल को ऐड कर दिया है। चलिए जी, दाल डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिसके अंदर पानी है, ठीक है। तो अगर आपने ग्रेवी रखनी है तो आपने थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेना है। तो अगर आपने भून के दाल को उतारना है तो आप इसी पानी को इसके अंदर खुश करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी इसके अंदर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए अब हमने कवर करके इसका पानी जो है ना खुश कर लेना, ठीक है, ताकि थोड़ी सी इसके अंदर ग्रेवी बाकी रह जाए, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, दाल हमारी रेडी हो चुकी है, माश की दाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने इसके अंदर हल्की सी ग्रेवी रखी है, ठीक है। अगर आप खुश करना चाहते हैं तो आप खुश कर सकते हैं। इस टाइम पे आके मैं 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला ऐड करूँगी, ठीक है। गरम मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा करिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे धनिया सब्ज़, ठीक है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ ये कितनी टेस्टी और कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार बनी है। और इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आ चुका है, ठीक है। तो चलिए जी, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए कितना प्यारा कलर आया और कितनी प्यारी लुक आई है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल मैंने तैयार किया है और बहुत इस तरीके से टेस्टी बनती है। और आप बना के ज़रूर मुझे बताइएगा, फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। चलिए, जब ऊपर से खूबसूरती के लिए हम सब्ज़ धनिया गार्निश करते हैं। अगर आपके पास कटा हुआ अदरक है तो आप वो भी ऐड करिएगा, बहुत ही प्यारा लगता है और उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है।
तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी, बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।